हाय माय जनता पार्टी, क्या हाल है सबके। वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली और आई रियली होप यू गाइज आर डूइंग रॉकिंग। सो चलिए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 यानी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के नेक्स्ट एमसीक्यू के साथ, विच इज गोइंग टू बी आवर फोर्थ वन एंड द लास्ट वन। ठीक है, सो अगेन 14 क्वेश्चंस हमारे पास है। फटाफट से रेडी हो जाते हैं और स्टार्ट करते हैं। एंड मोस्टली क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द ऑस्मोसिस प्रोसेस। सो लेट्स सी कितना जानते हैं, कितना अच्छे से याद है। A cell placed in a solution swells up। कोई भी अगर सेल है और किसी सोल्यूशन में वो फूल गया है, स्वेल अप हो गया है, तो क्या होगा। वो सोल्यूशन उस वक्त पे क्या है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, तो सेम स्टेज होती है ना। एंड बोथ ए एंड बी, तो ए एंड बी तो नहीं हो सकता है बिकॉज होना तो एक ही है, स्वेलिंग उसमें हुई है, दैट इज गोइंग टू बी हाइपोटोनिक। ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज, लेट्स सी इफ ड्राइड एप्रिकोट्स। एप्रिकोट्स क्या होते हैं जरा बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। इनिशियली प्लेस्ड इन प्लेन वाटर, प्लेन वाटर में हमने अगर उसको रखा है कुछ देर के लिए, तब उसको क्या होगा। एंड लेटर इफ दे आर प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर, यानी कि कुछ भी मीठा मान लो, चाशनी मान लो, सो शुगर का एक कंसंट्रेटेड है, पहले हमने उसे पानी में रखा, तब उसमें क्या होगा। देखो पानी में रखोगे तो पानी अपने आप अंदर जाएगा, है ना, तो स्वेलअप होगा। तो स्वेलअप होने वाला पहले आना चाहिए, इनिशियली स्वेल, ये दोनों होने चाहिए, बाकी दोनों को आप हटा दो। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, उसको शुगर सिरप में रखा है। अगर आप शुगर सिरप में रखोगे ना तो अपने आप क्या होगा, वो श्रिंक होगा, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जैसे ही पानी भागना शुरू करेगा, अपने आप वो फूला हुआ जो आपका है वो श्रिंक हो जाएगा, है ना। तो इसलिए द करेक्ट वुड बी इनिशियली स्वेल एंड देन श्रिंक। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द सोल्यूशन लेबल्ड ए, यहाँ पर आपको एक अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो ए हमने मार्क किया है रेड ब्लड सेल्स के लिए, नो इज डैश एज कंपेयर टू द रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल यहाँ है, बाहर का हिस्सा आपको बताना है कि वहां पर क्या होगा। मूवमेंट ऑफ एरोज से समझना है, स्वेल अप होता है तो एरोज अंदर की तरफ होने चाहिए, स्वेल आउट मतलब स्वेल आउट नहीं हो रहा है, बेसिकली ये श्रिंक हो रहा है, तो बाहर की तरफ एरोज हैं। बर्स्ट होने वाला कंडीशन है, या तो बर्स्ट कह लो या श्रिंक वाला कह लो, तो ये कौन सा कंडीशन होगा, हाइपरटोनिक। समझ आ गया ना, उसका उल्टा होता है। ठीक है, हाइपोटोनिक होता है स्वेल होने वाला। चले अब नेक्स्ट देखते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ डैश सब्सटेंसेस मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। कौन सा वो प्रोसेस है जिसमें कि जो सब्सटेंसेस हैं वो मेम्ब्रेन के एक हिस्से से दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। सो वेदर इट इज डिफ्यूजन, एंडोसाइटोसिस या फिर एक्सोसाइटोसिस या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो देखो एंडोसाइटोसिस के बारे में मैं थोड़ा सा बता सकती हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना पैदा हो। दैट इज सम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस जो कि अपने पास एक जगह बना लेता है और ग्रैब कर लेता है अलग अलग सब्सटेंसेस को, है ना। बट यहाँ पर बोला है ट्रांसफर, कब, मेम्ब्रेन से एक तरफ से दूसरी तरफ, तो दैट इज नथिंग एल्स बट द डिफ्यूजन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ा है ना हम लोगों ने। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका डिफ्यूजन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अ प्लांट सेल बिकम स्वॉलन। प्लांट सेल कब सॉलो करता है, पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। सो एंडो क्या क्या है एक बार, एंडोस्मोसिस है, प्लाज्मोसिस है, एक्समोसिस है या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस है। भाई ऑस्मोसिस है, एंडोस्मोसिस है, तभी वो फूल रहा है, तो स्टेज को हम बोलेंगे एंडोस्मोसिस। ठीक है, यहाँ पर देखो इनके साथ कंफ्यूजन नहीं रखना है। एक बार अच्छे से सीख लिया ना, चैप्टर की वीडियोस देख लो अगर आपको लगता है कि डाउट है, उसके बाद देखना आपसे कितने जल्दी वाले क्वेश्चन होंगे। ओके, सो अगर आपको लगता है तो प्लीज उसको विजिट करो। अब नेक्स्ट है, द फाइन रूट्स ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। देखो बहुत अच्छा प्रोसेस है, जब भी आपका जो रूट्स होती हैं प्लांट की, वो अपनी तरफ सींचती हैं, है ना। जितना भी न्यूट्रिशन है, सॉइल है, पानी है, वो कहाँ से, सॉइल से खींच रही हैं, न्यूट्रिशन कहना है बेसिकली। तो वो कैसे खींच रही हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, बिकॉज कंसंट्रेशन डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये भी हो गया है। अच्छे है ना क्वेश्चन, सारे ऑलमोस्ट डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस पे बेस्ड है। अब आप बोलोगे मैम जबरदस्ती अच्छा कहलवा रहे होते हो, हमें ना भी लग रहे हो, तो हाँ हो सकता है, बट मुझे गलत नहीं कहना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, कैसे एक्ट करता है, अ बैरियर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर के एनवायरनमेंट के लिए एक गेट बना के रखता है अपने आप को, विच अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटीरियल्स, जिसमें कि अलाउ होता है कि कुछ ही मटीरियल आ सकता है और कुछ ही मटीरियल बाहर जा सकता है। तो भाई स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, बट इफ यू वांट मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ बाकी के। अ बैरियर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्रोवाइडिंग कंप्लीट फ्रीडम, नहीं,
कोई मेम्ब्रेन, कोई भी आपके घर का दरवाजा कभी भी हर वक्त खुला नहीं रहता है, तो एक लिमिटेशन वहाँ पर होती है। रिजिड बैरियर है, रिजिड बैरियर का मतलब हो गया कि बहुत ही कड़क है, बिल्कुल अंदर बाहर बिल्कुल अलाउ नहीं करता है, तो रिजिड बैरियर भी नहीं है। एंड कवरिंग सेपरेटिंग वेरियस पार्ट्स, सेल के जितने पार्ट्स हैं उनको अलग अलग तरीके से कवर कर रहे हैं, नहीं। सो द फर्स्ट वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड वी आर गोइंग विद दी फर्स्ट वन, ठीक है। चलिए, डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस इनसाइड सेल अकर्स ड्यू टू, डिफ्यूजन किस वजह से होता है? क्या वेलोसिटी की वजह से, यानी कि स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से? नहीं भाई, फिजिक्स, अगेन फिजिक्स नहीं है। डिफरेंस इन एनर्जी, एनर्जी का कोई काम यहाँ पर ऐसा नहीं है। डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस, क्योंकि डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस अ पार्ट ऑफ डिफ्यूजन है ना। सो डिफ्यूजन बेसिकली तभी होता है जब देयर इज अ कंसंट्रेशन डिफरेंस, एंड ये तो हमारे डिफ्यूजन का ही डेफिनेशन है। सो भाई ये तो आप क्या ही पूछ रहे हो। सो क्वाइट इजी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी देखो आते हैं। ड्यूरिंग डिफ्यूजन देयर इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यही हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। सो इसमें क्या है, किन किन का डिफ्यूजन हम लोग कर सकते हैं? देखो, डिफ्यूजन के लिए सबसे जो अप्रोप्रिएट होता है वो आपके होते हैं लिक्विड्स और गैसेस, तभी हम इसको फ्लूइड्स भी कहते हैं। तो आपको एक और चीज सीखने को मिल गई है, जब भी आपको डिफ्यूजन ऑफ फ्लूइड्स अगर लिखा होगा, ऑलवेज रिमेंबर दे आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो, so the solute concentration is higher in the external environment. So external solution में solute concentration कब ज्यादा होता है? तो वो स्टेज को हम क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक या फिर नन ऑफ दीज। सो देखो, हाइपोटोनिक में क्या होता है? वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होने पे होता है, बट अगर solute की बात आती है, विच इज, देखो, सॉल्वेंट इज योर वाटर मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा है। सो इस वजह से सल्यूट की जब भी आप बात करोगे तो वहां पे शुगर हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, या फिर कोई भी और केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। तो उसका जो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा दैट इज गोइंग टू बी हाइपरटोनिक। ओके, मूव करते हैं आगे एंड लेट्स सी। ओके, सो नाउ वी आर ऑन 11th क्वेश्चन। यहाँ पर सारे आपके एजर्शन रीजन है, सो देखते हैं क्या है इनमें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, क्योंकि ये कुछ सब्सटेंसेस की जो मतलब उसको जो लिबर्टी देता है कि वो अंदर बाहर हो सकता है। तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग विद ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो, इसमें अब आगे क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। व्हाई? बिकॉज इट प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी, क्योंकि वो आपके एनर्जी सेल की एनर्जी क्रिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। सो यस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, वी आर गोइंग विद ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है ना? चलिए, सो अच्छे एजर्शन रीजन भी काफी इजी हैं। प्लांट सेल्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। प्लांट सेल्स के जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। उसका रीजन क्या है? इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप। बिल्कुल एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सारे ना करेक्ट वाले आ रहे हैं, ए ऑप्शन आ रहा है, तो बिल्कुल सही रीजन है। एंड हेयर ऑल्सो वी आर गोइंग विद ऑप्शन नंबर ए। मूविंग विद द लास्ट वन, क्रोमोसोम्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, किससे बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। रीजन क्या है? दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। देखो, ये जो रीजन आपको यहाँ पर दिया है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर मेड अप ऑफ, या फिर विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ये स्टेटमेंट ठीक है, बट दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। सही से वो जस्टिफाई अपने एसर्टिव स्टेटमेंट को नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से बात एक के बारे में हो रही है बट दोनों अलग अलग सेंटेंसेज हैं, तभी हमने क्या चूज करा है? अपना ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो नाउ फाइनली वी पीपल हैव स्कोर्ड 14 आउट ऑफ 14। अगेन दिस इज सो गुड। पूरा चैप्टर हम लोगों ने कर लिया है, कितने अच्छे से तैयारी हमारी हो गई है। आप लोग भी मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन बताओ आपकी तैयारी कैसी हुई है इस चैप्टर की। कोई भी डाउट है, फील फ्री टू आस्क। ओके, चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नए चैप्टर के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए एवरीवन कीप स्माइलिंग, बाय बाय।